डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू FY बीकॉम क्लास। इससे पहले कि हम लोग आगे जाए, मुझे आप लोग सबको बताना था, एंड यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आपका जो बीकॉम है, आपके बीकॉम के अंदर दो अकाउंट्स है, राइट? एक अकाउंट्स का नाम है कुछ तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एम आई राइट एवरीवन? यस। और दूसरे अकाउंट्स का नाम है बिजनेस अकाउंटिंग। कुछ उसका लॉजिक नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, रैंडमली यहाँ वहाँ टॉपिक घुसा है। पहले एक अकाउंट्स था जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स थे। सो एक अकाउंटेंसी के सिलेबस के अंदर मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग दिया हुआ है उन्होंने। सो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन, देन देयर इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये थ्योरी आपको रीड करके लेना है। पार्टनरशिप फर्म एंड पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के मेरे पास बीकॉम के लेक्चर्स है जो मैंने ऑलरेडी बीकॉम के ग्रुप में डाले हुए हैं। अगर नहीं डाले तो आई विल पुट इट अगेन इन द बीकॉम ग्रुप। प्लीज नोट, हमारा बीकॉम का ग्रुप ये रहा जिसके अंदर कुछ 98 सब्सक्राइबर्स है। दिख रहा है क्या? बीकॉम मास्टर फ्री वीडियो लेक्चर। तो ये जो बीकॉम के ग्रुप है इसके अंदर ऑलरेडी सारा कंटेंट है। इसके अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंट्स, ये देखो ना, बीकॉम पार्टनरशिप पीसमिल, ये सब लेक्चर्स डाले हुए हैं। नीचे पासवर्ड भी डाला हुआ है। सो इफ दिस इज नॉट विजिबल टू यू, आई विल जस्ट पुट दीज लेक्चर्स अगेन। सो जो एक अकाउंटेंसी है, दिस इज टेकन केयर ऑफ, क्योंकि उसके अंदर या तो थियरी है या तो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन है। और पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के सेम लेक्चर जो ये सेम टेक्स्ट बुक के अंदर है, मैंने यहाँ पे ऊपर सॉल्व करके आपको दे दिए। ऑलराइट, दीज आर ऑल बीकॉम पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन लेक्चर्स। मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर आप सिर्फ उतने भी करके जाओगे, दैट विल बी सफिशिएंट टू आई थिंक स्कोर 80 प्लस मार्क्स। बट इफ यू रियली वांट टू स्टडी, आप बीकॉम की टेक्स्ट बुक ले लो और बीकॉम की टेक्स्ट बुक से सारे पीसमिल के क्वेश्चन सॉल्व करो। Trust me, it is going to help you whether you are going to do CA, CS और CMA courses। जितना अकाउंट्स के अंदर आपका एक्सपर्टीज होगा उतना आपको हेल्प होगा। आंकड़ेबाजी लिखने से, कंपटीशन करने से आपका एप्टीट्यूड बढ़ता है। सो गो अहेड एंड सॉल्व दिस, पीछे मत हटो इसके अंदर। बट यस, मैंने जितने क्वेश्चन दिए दे आर मोर देन इनफ। नाउ एज फार एज दूसरा बीकॉम इज कंसर्न, अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, सेल ऑफ फर्म टू अ कंपनी, इसको हम कन्वर्जन बोलते हैं। अकाउंट्स में क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जन। सेल ऑफ फर्म टू कंपनी मतलब कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू अ कंपनी। सो व्हेनेवर आई से कन्वर्जन, प्लीज नोट, मैं ये टॉपिक की बात कर रहा हूं। ये दोनों मैं लाइव लेने वाला हूं, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड सेल ऑफ फर्म टू अ कंपनी। अकाउंटिंग फॉर लीजेस एंड हायर परचेज एंड रॉयल्टी अकाउंट्स के मेरे पास इन डेप्थ बीकॉम के लेक्चर्स है। ऐसा भी नहीं कि वो सीए इंटर के, दे आर बीकॉम लेक्चर्स ओनली। ओके, सो ये सारे लेक्चर्स मैं रिपोस्ट कर दूंगा। I have BCom के certain books also, apart from certain areas of class notes, वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। I have lot of content, तो वो ग्रुप के अंदर मैं डालूंगा। इसके अलावा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आई थिंक यू हैव इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट यूनिट, व्हाट इज कॉस्ट सेंटर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट। एम आई राइट एवरीवन? उसके बाद में आपको कॉस्ट शीट होगा और उसके बाद में आई थिंक आपको मटेरियल होगा। मटेरियल, यू हैव दैट? मटेरियल कॉस्टिंग, EOQ, इन्वेंटरी लेवल, राइट? सो वो लेक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नो वरीज एट ऑल, आई हैव ऑल द कंटेंट, सो एवरीथिंग विल बी इन द ग्रुप। हम लाइव क्या पढ़ने वाले हैं एवरीवन? अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड कन्वर्जन। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद अमालगमेशन। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स राइट नाउ अबाउट व्हाट इज अ पार्टनरशिप। मैं आपको क्विकली बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता, Partnership is relation between persons who have agreed to share profits of a business. The business can be carried on by all or any of them acting for all. Section 4 Indian Partnership Act 1932. So partnership एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे सारे लोग मिल के आपस में बिजनेस कैरी ऑन करते हैं। अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप इज अ वेरी वेरी इजी चैप्टर। ये चैप्टर में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। प्लीज टेक वन पेज एंड पास द रेस्ट। टिपिकल क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के अंदर 4 डिफरेंट पार्टनर्स होंगे। कितने पार्टनर्स होंगे? 4। ऐसा भी नहीं बोलूंगा 6 होंगे, 4 मतलब 4 ही होंगे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। सो हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। द 4 पार्टनर्स, 2 आर पार्टनर्स ऑफ 2 डिफरेंट फर्म्स ईच एंड दे हैव डिसाइडेड टू गेट अमलगमेटेड। ओके, एक होने वाले हैं वो। सो वी कैन सी हियर एवरीवन, एक फर्म है A एंड B की और दूसरी फर्म है C एंड D की। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया है, कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं और यहां पे मैंने नाम चेंज किया था। सो आई एम चेंजिंग बैक द नेम अगेन। मैंने क्वेश्चंस के अलग अलग वेरिएशंस बना के रखे थे। सो आई एम चेंजिंग द नेम बैक अगेन। दिस इज ABCD। एब्सोल्युटली ओके एवरीवन?
प्लीज नोट एवरीवन, दिस इज ABCD। ओके सो स्टूडेंट्स, वो वेरिएशंस मैंने क्वेश्चन के बनाए थे, उसमें नाम मैंने चेंज किए थे, एडवर्ड चार्ल्स व्हाट नॉट, वापस से ABCD कर दिया। एब्सोल्युटली ओके एवरीवन, दिस इज योर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर। ये सब यूनिवर्सिटी में आया हुआ है और ये सेम रिपीट होता है। सो एनीवे, सनडे क्रेडिटर बिल्स पेबल दिया हुआ है और कैपिटल अकाउंट AB के कितने हैं 50,000 और C और D के 27,000। फिर उन्होंने एवरीवन क्वेश्चन में सन्ड्री डेटर्स दिया है, उन्होंने बिल्स रिसीवेबल दिए, उन्होंने मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, स्टॉक, बैंक बैलेंस और लूज टूल्स दिए हुए। ओके, द टू फर्म्स अमालगमेटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म, लैंड ऑफ A and B was appreciated by 20%, but machinery of both the firms was to be depreciated. So students, as you can clearly see, before we get amalgamated, before हमारे दो दिल मिल जाए A, B और C और D के, the firm's assets and liabilities which were recorded at historical cost need to be revalued. और जब भी फर्म के एसेट लाइबिलिटी रिवैल्यूड होते हैं पार्टनरशिप में, तो हम कौन सा लेजर बनाते हैं? रिवैल्यूएशन। कौन सा लेजर बनाएंगे हम? वी आर गोइंग टू मेक रिवैल्यूएशन लेजर। ओके एवरीवन, और हम लोग क्या करेंगे बीकॉम एग्जाम में? मिररिंग करेंगे। सो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ बोथ द फर्म्स आमने सामने ऑन टू साइड्स ऑफ पेज, एंड आई एम गोइंग टू प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल ऑल्सो आमने सामने। इससे बहुत फास्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अ फास्ट सॉल्विंग टेक्निक। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम P&L एडजस्टमेंट। P&L एडजस्टमेंट, प्लीज नोट। ओके, सो loose tools of A and B were revalued at 8,000 and C and D at 10,000. A reserve of 5% on sundry debtor is necessary for bad and doubtful debt for both the firm. Sundry creditor of both the firm were taken by the firm at discount of 20%. The furniture of both the firm were taken over at 5% depreciation. Prepare necessary ledgers in the books of the firm. तो कौन से necessary ledger everyone? 4 ledger. रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कैपिटल में इतना ही फर्क होगा कि जो भी रिवैल्यूएशन होगा एवरीवन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल एंड कैपिटल विल बी रिवाइज्ड। इज दिस ओके एवरीवन? देन वी विल प्रिपेयर द न्यू बैलेंस शीट एज पर रिवैल्यूएशन मेथड। ये जो सारे क्वेश्चंस अभी हम करने जा रहे हैं, ये रिवैल्यूएशन मेथड के अनुसार हम करेंगे। रिवैल्यूएशन मेथड मींस वी रिवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज and bring it to present market value. Once we are at present market value, we amalgamate both the firms. By amalgamation, I just mean you add line by line all the items of asset and liability, which is very easy. Okay, everyone? So let us start the question. Take two sides of page. Take two sides of page. Two sides of page ले लो everyone. And write down. सबसे पहले पेज पे लिखोगे बुक्स ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? बुक्स ऑफ ए एंड बी। बुक्स ऑफ ए एंड बी। तो पहले हम ए एंड बी की फर्म को उसके लेजर बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दैट डेबिट साइड इज बैड। डेबिट साइड इज बैड। सो डेबिट साइड पे क्या क्या रिकॉर्ड होगा? एसेट्स गेटिंग रिड्यूस्ड एंड लॉसेस। और क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड होगा? एसेट्स इंक्रीजिंग एंड गेन्स। आई होप एवरीवन इज विद मी। देखो वहां पे ऊपर मैंने लिख दिया है डेबिट साइड इज बैड। डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड होगा? एसेट्स डिक्रीज एंड लॉसेस। और स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड होगा? एसेट्स इंक्रीज एंड गेन्स। Please prepare a revaluation account, also called as P&L adjustment account. उसी के नीचू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, डबल कॉलम ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट के नीचे ही पार्टनर्स कैपिटल ए एंड बी। देन गो टू द नेक्स्ट पेज, राइट डाउन रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ सी एंड डी, बुक्स ऑफ सी एंड डी, और उसी के नीचे सी और डी का पार्टनर्स कैपिटल। ओके, फास्ट, एकदम जल्दी जल्दी करो। स्टूडेंट्स मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। अच्छा, सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन एवरीवन। लैंड ऑफ ए एंड बी वाज एप्रिसिएटेड, बट
machinery of both the firm were depreciated. So dear students, I draw your attention to revaluation account credit side. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे ए और बी का मैं लिखूंगा बाय लैंड इनटू ब्रैकेट व्हाट विल आई राइट, अपवर्ड रिवैल्यूएशन 20%. देखो लैंड कितने का है, 40,000 का है कि नहीं लैंड, चेक यू टेल मी, कम ऑन एवरीवन यू टेल मी, लैंड कितने का है जल्दी बताओ. 40,000 का 20% कितना हो गया 8,000. सो आई हैव रिटन 8,000, नो प्रॉब्लम एट ऑल. और स्टूडेंट्स बी और सी का लैंड है ही नहीं, बी और सी का लैंड है ही नहीं ना, तो बी और सी का मैं लिख ही नहीं रहा विनायक, बी और सी की बुक्स में लिख ही नहीं रहा मैं, ए और बी की बुक्स में लिखा बाय लैंड. लिखो चलो जल्दी, राइट डाउन बाय लैंड, क्रेडिट लैंड क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूं बिकॉज इसका अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है. ये देखो एवरीवन, मैंने यहां पे ऐसा लिखा है एसेट्स इंक्रीज, क्रेडिट साइड पे क्या होता है बोलो, एसेट्स इंक्रीज. सो लैंड इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए क्रेडिट साइड पे लिखा है बाय लैंड, अपवर्ड रिवैल्यूएशन 20%. और आप देख सकते हो मैंने यहां पे कंप्यूटेशन लिखा है, कैन यू सी माय कंप्यूटेशन, इट इज 40,000 इंटू 20%. यस ये चलो कोई बात नहीं, मेरा एनर्जी लेवल यहां और आपका यहां. तुम लोग को बीकॉम का टेंशन आया, चलो सो फार सो गुड. अब एवरीवन मैं चला गया रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ सी एंड डी, और मैं यहां पे बाय लैंड लिखूंगा नहीं क्योंकि उनका लैंड है ही नहीं. बैलेंस शीट चेक करो, यस और नो एवरीवन. मैं वापस से क्वेश्चन पे चला गया एंड आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. मशीनरी ऑफ बोथ द फर्म वर टू बी डेप्रिसिएटेड. सो दोनों फर्म की मशीनरी का वैल्यू कम हो रहा है. मुझे बताना ए एंड बी की मशीन का वैल्यू कितना है, 50,000. सो मैंने लिख दिया 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, दैट इज हाउ मच 5,000. आई होप एवरीवन इज विद मी. टू मशीनरी इनटू ब्रैकेट डेप्रिसिएशन 10%, 5,000. और ये 5,000 कहां से आया, 50,000 इंटू 10%. ऐसा मैंने यहां पे ठीक से लिखा हुआ है, ये देखो. ओके डन. नाउ आई एम मूविंग ओवर अगेन टू बुक्स ऑफ सी एंड डी. और बुक्स ऑफ सी एंड डी में डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा अगेन टू मशीनरी डेप्रिसिएशन 10%. और सी और डी की मशीन कितनी की देखो जरा, इज इट नॉट 35,000 एवरीवन. सो 10% डेप्रिसिएशन इज 3,500. सो मैंने यहां पे लिख दिया 3,500. और प्लीज बीकॉम में ना प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग. एक ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, प्रेजेंटेशन ठीक से करना. ब्रैकेट पे 35,000 इंटू 10%, प्लीज ठीक से प्रेजेंट करो. देखो मैंने कैसे लिखा है, आप भी वैसा लिखो. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू मशीनरी 10% डेप्रिसिएशन. ओके, सो एडजस्टमेंट नंबर 1 इज ओवर. सो एडजस्टमेंट नंबर 1 को पेंसिल से काट दो सो दैट यू नो इट इज ओवर. मैं आगे चला गया एवरीवन. लूज टूल्स ऑफ ए एंड बी आर वैल्यूड एट 8,000. अब मुझे एक बात बताना, ए और बी के लूज टूल्स कितने के, 10,000. इसके लूज टूल्स कितने के, 10,000, 10,000. और हमने उसको कितने पे वैल्यू कर दिया, 8,000. तो कम हुआ या ज्यादा हुआ, कम हुआ. सो मैं ए एंड बी की बुक्स में चला गया और ए एंड बी की बुक्स में जाके मैंने डेबिट साइड पे लिखा टू लूज टूल्स बिकॉज इसका वैल्यू कम हो रहा है ना. सो देखो मैंने ब्रैकेट पे कैसे लिखा है, 10,000 माइनस 8,000, 10,000 माइनस 8,000 एंड दैट इज 2,000. टाइम पास क्वेश्चन ऐसे. सो लूज टू का वैल्यू कम हो गया. ए बट बी एंड सी का लूज टूल कितने का है, 7,000. और उसका वैल्यू कितना हो गया, 10,000. तो इंक्रीज हो गया ना वो, तो वो मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड पे. स्टूडेंट्स आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द स्क्रीन एंड ऑन क्रेडिट साइड फर्स्ट लाइन ऑफ सी एंड डी आई एम राइटिंग बाय लूज टूल्स इंक्रीज इन वैल्यू बाय 3,000. ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 10,000 माइनस 7,000. देखो सही कर रहा हूं कि नहीं मैं,
go to the question again, go to the question again and cut point number 2. point number 2 हो गया हमारा, point number 2 हो गया हमारा, कट करो. अब एवरीवन सुनो, आई कैन सी वन मोर एसेट जो पॉइंट नंबर 5 में दिया है. फर्नीचर ऑफ बोथ द फर्म was being depreciated at 5%. Can you see that? So point number 5 को भी स्ट्राइक ऑफ कर दो. एंड दोनों फर्म के रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पे मैं चला गया. सबसे पहले ए एंड बी अकाउंट डेबिट साइड फर्नीचर, ए एंड बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड फर्नीचर. डेप्रिसिएशन कितना? 5%. 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ 6000. देखो मैंने ब्रैकेट में वहां पे लिखा है 6000 into 5%, that is 300. okay, डेबिट साइड पे एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है. डेबिट साइड पे एसेट्स का वैल्यू कम होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है. ओके, आर वी डन? एंड नाउ एवरीवन, दूसरी फर्म का फर्नीचर, सीओडी का फर्नीचर कितने का मेरे को बोलना जल्दी से? 10,000. और 10,000 का 5% कितना हो गया? वेरी गुड. सो राइट डाउन एवरीवन, C and D की बुक्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन इज 5% मल्टीप्लाइड बाय 10,000, दैट इज 500. इजी है, बस थोड़ा सा उसको मेहनत करना पड़ता है. वो क्वेश्चन रीड करके एक एक करके आइटम आपको लिखना पड़ेगा. याद रखना, डेबिट साइड पे एसेट लेस, डेबिट साइड पे एसेट लेस. अगर डेबिट साइड पे एसेट लेस तो लाइबिलिटी इंक्रीज, और क्रेडिट साइड पे अगर एसेट इंक्रीज तो लाइबिलिटी डिक्रीज. ठीक है ना? ओके, अब मैं आगे चला गया. नाउ आई एम फोकसिंग ऑन पॉइंट नंबर 3. अ रिजर्व ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर वॉज नेसेसरी फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट. मैंने सब लोगों को यहाँ पे, ऑल आर माई CSCS स्टूडेंट्स, एवरीवन नोज द जर्नल एंट्री for provision for bad and doubtful debt. What is the journal entry for provision for bad and doubtful debt? P&L account debit to provision. क्या एंट्री है? P&L account debit to provision. Revaluation account कौन सा अकाउंट है? P&L account ही है. It is P&L adjustment account. So P&L adjustment account debit side I will write down to provision. So P&L account also called as revaluation account debit side I will write down to provision for bad and doubtful debt. मला सांगा डेटर्स कितने A and B के? आप बताओ कितने के? 30,000. So 30,000 multiplied by 5% is 1,500. To provision for bad and doubtful debt. To provision for bad and doubtful debt. Liabilities, provisions and losses. ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा. Liabilities increase, provisions and losses डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा. उसका जर्नल एंट्री वो है ना, P&L adjustment to provision. What is the journal entry for provision? P&L account to provision. What is the journal entry for provision? P&L account debit to provision. Okay. The secret to this question is debit side पे asset decrease, liability increase, losses and provisions created. ये लिख देना debit side पे and you are absolutely fine. Okay. और अब मुझे बताना कि C और D का कितना डेटर्स है टोटल? आई थिंक 25,000 है, और 25,000 का 5% कितना होता है एवरीवन? 1250. So write down in the books of C and D revaluation account debit side. दोनों एक साथ करना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस एक साथ है ना, अपन एक टाइम पे नहीं कर सकते. So in the books of C and D revaluation account debit side to provision for bad and doubtful debt 25,000 into 5%. Now listen to me, in BCom you have to write in detail. हाँ, ब्रैकेट में हर जगह अमाउंट लिखना पड़ेगा. BCom में देखो मैंने हर अमाउंट ब्रैकेट में लिखा है कि नहीं? Every amount I have written. Students in CA class I don't do this, but अभी देखो मैंने किया है ना पूरा, because this is BCom. So BCom में वो meticulously लिखना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर मार्क्स डिपेंडेंट होते हैं. चलो इतना हो गया. ओके, ऑल गुड. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन नाउ. मैं क्वेश्चन और रीड कर रहा हूं. Sundry creditors of both the firms were taken by the firm at discount of 20%. सो डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब हो गया? व्हाट डज दिस मीन? ये हमारा फायदा है कि नुकसान है? फायदा है, बिकॉज
क्रेडिटर्स को हमने सर पे गन पॉइंट किया और बोला क्या रे बहुत शानपना करता है, क्रेडिटर को बोला फर्म बंद कर रहे हैं कल, तो क्रेडिटर को आया पैनिक अटैक, क्रेडिटर ने बोला पापा प्लीज प्लीज फर्म मत बंद करो, मेरा पैसा दे दो। तो हमने उनको बोला फर्म बंद करने से पहले थोड़ा पैसा दे देंगे बट हमें डिस्काउंट देने का। कितना डिस्काउंट मांगा है देखो, हाँ 20% डिस्काउंट हमने मांगा है। स्टूडेंट्स प्लीज नोट दैट डिस्काउंट इज जस्ट 2%। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना डिस्काउंट दे रहे हैं हमें, 2%। हाँ, सो हमने क्रेडिटर को क्या बोला, क्या रहे तेरे को पे नहीं करेंगे, क्रेडिटर ने बोला प्लीज प्लीज पे कर दो। हमने बोला हम फर्म को लिक्विडेट कर रहे हैं, फर्म को कल से बंद कर रहे हैं, हम नई फर्म को बोल रहे टेक ओवर करने के लिए। तो क्रेडिटर डर गए, इसके लिए हमने क्रेडिटर से डिस्काउंट मांगा। ओके एवरीवन, एंड क्रेडिटर्स ने दिया, कितना दिया हमें, 2%। एवरीवन, ये मेरा लॉस है या मेरा गेन है, वेरी गुड, इट इज माई गेन। सो आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द स्क्रीन एवरीवन। ए एंड बी की बुक्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। आप देख सकते हो मैंने यहां पे लिखा है गेन, और मेरा कंपटीशन क्या है एवरीवन, इट इज 2% मल्टीप्लाइड बाय 60,000। सो राइट डाउन by discount on creditors 1200, by discount on creditors 1200। बीकॉम में कमर्शियल कैलकुलेटर अलाउड है, प्लीज नोट एवरीवन। आई विल रिपीट अगेन, बीकॉम में कमर्शियल कैलकुलेटर अलाउड है। फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज प्लीज कैरी योर CSCS कैलकुलेटर इन बीकॉम एग्जाम विदाउट फेल, इनफैक्ट दो लेके जाना। ओके, ऑल डन। और एवरीवन, इसकी बुक्स में कितना हो जाएगा, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2% इज 600। सो राइट डाउन क्विकली, इन द बुक्स ऑफ बी एंड सी, इन द बुक्स ऑफ बी एंड सी, रिवैल्यूएशन और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इनटू ब्रैकेट 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2%, दैट इज 600। चलो, ऑल गुड। discount on creditor 600. Are we left with anything? Is there any other adjustment? Is there any other item जो मुझे account for करना है? Nothing. मुझे everyone revaluation account close करके दो। Close revaluation account fast. Close revaluation account. I can see कि यहाँ पे credit side is heavier. Credit total कितना आ रहा है A और B की बुक्स में, 9,200, बराबर है कि नहीं। और डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 8,800, वेरी गुड, 8,800। आर्यन मेरे को बताना फिर कितना आ गया अभी स्टार फिगर, 400 रुपया, वेरी गुड एवरीवन। स्टार फिगर इज 400 रुपया। ध्यान से देखो मैंने कैसे लिखा है एवरीवन, टू पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, टू पार्टनर्स कैपिटल revaluation profit, write down properly, to partners capital revaluation profit. Everyone, I draw your attention to the screen. As I can see here, the profits and losses are in the ratio 75%, 25%. तो मुझे एक बात बताना, ए और बी का आपस में रेशियो कितना है, इट इज 3:1, और सी और डी का आपस में रेशियो कितना है, इट इज 1:1। आई होप एवरीवन इज विद मी। सो वो रेशियोज के हिसाब से मैंने यहां पे लिख दिया ए का 3/4 और बी का 1/4। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग एवरीवन। देयर वाज सम इशू विद द करंट नोट जो मैंने रेक्टिफाई किया है आपके सामने, प्लीज उतना अकाउंट फॉर कर दो। So 400 रुपी इज द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और मैंने उसको स्प्लिट कर दिया, A 300, B 100 में। चलो आगे एवरीवन। इफ यू लुक एट B एंड C एवरीवन, सॉरी इफ यू लुक एट C एंड D, अगर आप C एंड D देखोगे तो C एंड D का डेबिट साइड हैवी आ रहा है,
जरा देखो डेबिट का टोटल लेके इट इज कमिंग टू 5250, whereas credit side total is only 3600. Am I right? So there is clearly loss by partners capital, revaluation loss. C और D का जो आपसी रेशियो है वो 50% 50% है. Am I right everyone? It is 50% 50%. C और D का 50-50 है, तो मैंने यहां पे 1/2 कर दिया. 1650 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 825 एंड 825. ओके, ठीक है ना? हाँ यस, बोलना. कुछ हुआ क्या? बोलो नेक्स्ट स्टेप. कैन एनीवन टेल मी? कैन एनीवन टेल मी? स्टूडेंट्स लुक एट मी, आई एम एक्सप्लेनिंग यू डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी. मेरी बात ध्यान से सुनो. अगर मुझे मेरी फाइनल बैलेंस शीट टैली करनी है, अगर मुझे कंबाइंड न्यू बैलेंस शीट टैली करनी है, तो उसमें एक प्रॉब्लम है. मैंने एसेट और लायबिलिटी को तो चेंज कर दिया स्टूडेंट्स, मैंने एसेट और लायबिलिटी को चेंज कर दिया, बट कैपिटल को चेंज नहीं किया ना मैंने. तो ये जो प्रॉफिट और लॉस है, मैं कैपिटल अकाउंट में बुक करूंगा. एंड नाउ व्हेन आई प्रिपेयर द न्यू कंबाइंड अमालगमेटेड बैलेंस शीट, द अमालगमेटेड बैलेंस शीट विल टैली. डू नॉट फॉरगेट टू चेंज द कैपिटल. स्टूडेंट्स याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल आर इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. सो मैंने एसेट्स को चेंज कर दिया, मैंने लाइबिलिटीज को चेंज कर दिया, बट मैंने कैपिटल को अभी तक चेंज नहीं किया. अनलेस आई चेंज माई कैपिटल, माई कंबाइंड बैलेंस शीट विल नॉट टैली. ओके, सो आई विल नाउ प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट. कैपिटल लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, कैपिटल. सो पार्टनर्स कैपिटल देखो कितने ABCD. जस्ट चेक द क्वेश्चन. व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल? जल्दी बताओ. 50,000 50,000. सो सबसे पहले मैंने लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल ऑफ A and B 50,000 50,000. एंड लिसन एवरीवन, क्रेडिट साइड आई हैव रिटन बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 300 100. एंड मेरा रिवाइज पार्टनर कैपिटल कितना हो गया? 50,300 और 50,100. आई होप एवरीवन इज विद मी. और मेरे पार्टनर कैपिटल रिवाइज हो गए. पार्टनर कैपिटल 50,300 और 50,100 हो गया. नाउ दिस न्यू पार्टनर कैपिटल आई विल टेक टू द अमालगमेटेड बैलेंस शीट. न्यू पार्टनर कैपिटल आई विल टेक टू अमालगमेटेड बैलेंस शीट, नॉट द ओल्ड वन. ओल्ड वन नहीं लेना, ये तो टैली नहीं होगा वो. कैन एनीवन टेल मी अल्टरनेट ट्रीटमेंट अगर पार्टनर कैपिटल नहीं बना पाए, एग्जाम में मान लो टाइम नहीं मिल रहा या पार्टनर कैपिटल बनाना भूल गए. एनीवन, हाउ टू डू द एडजस्टमेंट? लिसन टू मी. व्हेन यू प्रिपेयर अमालगमेटेड बैलेंस शीट, लुक एट मी एवरीवन. यू विल राइट इन इनर कॉलम कैपिटल अकाउंट्स. ठीक है, कैपिटल अकाउंट लिखोगे ना, कैपिटल अकाउंट्स सबसे पहले लिखोगे A, इनर कॉलम में उसका कैपिटल लिख देना 50,000. एड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. समझा क्या? कितना था उसका? 300 ना. आउटर कॉलम कैपिटल 50 300. समझा क्या? ऐसा भी कर सकते हैं अगर भूल गए तो, बट दिस टेक्निक इज नॉट रिकमेंडेड. एक आध मार्क आपका कट जाएगा. आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल में ऐड कर देना और रिवैल्यूएशन लॉस माइनस कर देना इफ यू फॉरगेट टू मेक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, व्हिच आई एम श्योर यू विल नॉट फॉरगेट. सो आई होप एवरीवन इज विद मी. पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया. ठीक है, ऑल डन. नाउ आई विल गो टू C एंड D. A और B का कैपिटल इंक्रीज हुआ, क्योंकि उनका प्रॉफिट था, बट C और D का कैपिटल कम हो जाएगा. C और D का कैपिटल कितना था? 27,000, बट अनफॉर्चुनेटली उनका रिवैल्यूएशन लॉस हो गया 825. सो उनका कैपिटल कम हो गया, 27 से 26,175 हो गया. यू गॉट माई पॉइंट एवरीवन? यस. तो ये कॉन्शियसनेस हमेशा रखना, सो दैट योर क्वेश्चन टैलीज प्रॉपरली. पार्टनर्स कैपिटल
partners capital, C and D 27,000 opening balance, 2 revaluation loss 825 और closing balance 26,175. तो ये था सी और डी का पार्टनर्स कैपिटल जो कम हो गया। मैं चलूं आगे एवरीवन। ओके, नाउ यू मस्ट कम टू अ फ्रेश ब्रांड न्यू पेज। सब लोग फ्रेश ब्रांड न्यू पेज पे आ जाएंगे। एवरीवन विल कम टू फ्रेश ब्रांड न्यू पेज बिकॉज दीज आर द बुक्स ऑफ न्यू एंटिटी। नाउ ये किसकी बुक्स है एवरीवन? न्यू एंटिटी। ये नई एंटिटी है, मेसर्स ए बी सी एंड डी, बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2029। बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2029। सबसे पहले एवरीवन लिसन टू मी, सबसे पहले मैं कैपिटल अकाउंट लिखूंगा। मेरे को बताओ ए का कैपिटल कितना था? देखो ना, क्लोजिंग कैपिटल 50,300। बी का कैपिटल कितना था एवरीवन? 50,100। सी का 27 से कम हो गया था, 26,175 और डी का 26,175। ये चारों का टोटल लो। आई डोंट नो कितना टोटल आ रहा है, आप करो ना यार। डू इट। वेरी गुड। 1,52,750 योगा, वेरी गुड। सो मेरा कैपिटल का टोटल आ गया। देन एवरीवन आई हैव रिटन सैंड्री क्रेडिटर। आपको याद आ रहा है 60 और 30,000 के क्रेडिटर थे, बट उसमें 2% हमने लेस किया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और मुझे बताना कि मैं क्रेडिटर कैसे लिखूंगा। हाउ विल आई राइट द क्रेडिटर? एक तो ये तरीका है जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और दूसरा तरीका है दैट वी राइट इट प्रॉपरली, सन्ड्री क्रेडिटर इनर कॉलम। पहली फॉर्म का नाम क्या था? ए एंड बी। बोलो ए एंड बी का क्रेडिटर कितना था? आई डोंट नो, 60,000। और हम लोग क्या करेंगे एवरीवन? 60,000 में 2% माइनस करेंगे। आई होप एवरीवन इज विद मी। सो 60,000 में 2% माइनस करो, बोलो ना कितना आ रहा है? 58,800। आई होप एवरीवन इज विद मी। स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स, ए और बी का क्रेडिटर्स कितना था? 60,000। मैंने 60,000 में से 2% माइनस कर दिया। अब मुझे बताओ सी और डी के क्रेडिटर्स कितने थे? हाँ 30,000। और 30,000 में माइनस करो 2%, कितना आ गया? 29,400। एंड देन ये फिगर हम आउटर कॉलम पे ले लेंगे। एंड टेल मी एवरीवन हाउ मच आर टोटल क्रेडिटर्स नाउ? टोटल क्रेडिटर 82,200। Did you understand the presentation everyone? This is amalgamation of firm, line by line addition हम कर रहे हैं। Line by line addition, line by line addition. Come on everyone, fast. अब मुझे बताना स्टूडेंट्स, बिल्स पेबल कितने हैं? स्टूडेंट्स बिल्स पेबल कितने मेरे को बताओ। हाँ, ए और बी का कितना है? 20,000। और सी और डी का कितना है? 16,000। क्या बिल्स पेबल में कुछ भी डिस्काउंट या कुछ भी है? नो, नथिंग। सो प्लीज टेक द टोटल, प्लीज टेक द टोटल। द टोटल इज कमिंग टू 36,000। अगर एग्जाम में टाइम कम हुआ तो कैन यू राइट डायरेक्टली बाय एडिंग द टू? यस यू कैन, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड इन बीकॉम एग्जाम। आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है? बीकॉम एग्जाम में ऐसा रिकमेंडेड नहीं है, आपके मार्क्स कटेंगे। आर वी थ्रू विद लाइबिलिटी साइड? स्टूडेंट्स लाइबिलिटी साइड ढाप के लिया क्या आपने?
स्टूडेंट्स लाइबिलिटी साइड सबका हुआ? ओके, मैं आपके सामने पूरा एसेट साइड लिख रहा हूं। सो एसेट साइड, सबसे पहला लैंड, सबसे पहले लैंड। स्टूडेंट्स प्लीज हेल्प मी क्विकली एंड टेल मी ए और बी का लैंड कितने का है? ए और बी का लैंड कितने का है? स्टूडेंट्स टेल मी। So what I am doing, I am showing you the meticulous presentation that should be done here. जो पहला वाला presentation था, it was just to cross check the answer with my students who had solved themselves. So हाँ, A और B का land कितना है? Land and building है, क्या नाम उसका? सिर्फ land है, ओके। जो क्वेश्चन में दिया exactly वैसा आपको लिखना चाहिए। या A and B 48,000 और C and D का कितना? मेरे को फाइनल बताना 10% प्लस माइनस सब करके। सी एंड डी का 10,000, ऑटो कॉलम 58 इज करेक्ट। आपने लैंड का जो एप्रिसिएशन या डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट था वो अकाउंट फॉर कर दिया ना सबने? चलो मशीनरी, हेल्प मी आउट एवरीवन। मशीन मेरे को हेल्प करो जिसका भी हो गया है, लैंड एंड बिल्डिंग। या ए एंड बी का कितना? 45,000। मशीनरी में डेप्रिसिएशन था स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन माइनस करके आप बता रहे हो मुझे? यस। और सी और डी का कितना था मशीन? 31,500। ऑटो कॉलम 76,500। वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट फर्नीचर मेरे को बताना कितना था? 5,700 और सी एंड डी का 9,500। प्लीज चेक एवरीवन। क्योंकि दोनों फर्म अभी यूनाइट हो रही है तो इसी के लिए हम सारे एसेट और लाइबिलिटी को लाइन बाय लाइन एडिशन, ये अकाउंटिंग मेथड को क्या बोलते हैं? लाइन बाय लाइन एडिशन हम कर रहे हैं और हम इनर कॉलम में अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं ए और बी की फर्म का कितना था और सी और डी की फर्म का कितना था। आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन, मैं सबके लिए रुका हूं। मैं आगे चला गया एवरीवन। सो मैंने लैंड लिख दिया, मैंने फर्नीचर लिख दिया और मैंने मशीनरी लिख दी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मेरे पास कौन से एसेट्स बचे मुझे बताओ? सन्ड्री, डेटर्स एंड बिल्स रिसेवेबल। सो मैं आपके सामने सन्ड्री डेटर्स लिख रहा हूं और आप लोग मुझे बताना कि मैं सही प्रेजेंटेशन कर रहा हूं कि नहीं। वन लाइन ब्लैंक, बिकॉज नाउ वी आर शिफ्टिंग ओवर टू करंट एसेट। ऊपर के एसेट कौन से थे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ऊपर के एसेट्स कौन से थे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसको पहले हम फिक्स्ड एसेट बोलते थे, यस और नो एवरीवन? तो सन्ड्री, डेटर्स, प्रेजेंटेशन देखना एवरीवन। सबसे पहले मैं लिखूंगा ए एंड बी, सी एंड डी, एंड देन आई विल राइट, लिसन टू दिस, देन आई विल राइट लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। सर सेपरेट लाइन पे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्यों दिखा रहे हो? बिकॉज देयर आर ओनली टू प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, which do not appear on liability side. बाकी सारी provision for taxation, provision for repairs and renewals, provisions for warranty guarantee, they appear on liability side. ये दो ही provision है which are shown as a reduction from the assets, so they should be shown as a separate line item in the balance sheet always. उसको net off करके नहीं लिख सकते, ऐसा allowed नहीं है। Provision for bad and doubtful debt you must show as a separate line item. हमेशा याद रखना, कभी भूलना मत। एनीवेज ए और बी और सी और डी के डेटर्स कितने मेरे को बोलोगे? ग्रॉस डेटर बोलना स्टूडेंट्स, ग्रॉस। हाँ 30,000, 30 एंड 25।
और स्टूडेंट्स प्रोविजन कितनी थी मेरे को बताना, और ये दोनों का 5% कितना आ रहा है, दोनों का 5% स्टूडेंट्स आ रहा है 2750 एंड आउटर कॉलम द फिगर इज कमिंग टू 50 to 250. वेरी गुड. आउटर कॉलम द फिगर इज कमिंग टू 50 to 250. प्लीज नोट. आपल्याला लॉजिक कळलं ना एव्हरीवन. प्रोव्हिजन फॉर बॅड एंड डाउटफुल डेट मस्ट बी शोन एज अ सेपरेट लाइन आइटम. डू नॉट नेट इट ऑफ. उसको स्क्वायर ऑफ करना अलाउड नहीं है. प्रोव्हिजन फॉर डेप्रिसिएशन आणि प्रोव्हिजन फॉर बॅड एंड डाउटफुल डेट आर द ओनली टू प्रोव्हिजन्स विच मस्ट अपीयर एज अ सेपरेट लाइन आइटम. You cannot net it off. All right, fine. Yes, next. Students, sundry debtors के बाद और क्या क्या दिया है मुझे बताना. I think bills receivable दिया है. Correct? I can see the question. In the question they have given bills receivable. So मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ next item. Bills receivable. मला सांगा किती? 25,000 and 1,000. So the total is 26,000. Write down properly bills receivable 25,000 and 1,000. So outer column पे मैंने total लिख दिया 26,000. देखो करेक्ट है ना मेरा. चलो और मुझे बताना स्टूडेंट्स, हेल्प मी. जिनका हो गया मेरे को जल्दी से हेल्प करो. स्टॉक, बैंक बैलेंस और लूज टूल्स. नेक्स्ट स्टॉक. मुझे फिगर्स बताओगे स्टूडेंट्स? 15,000 और 9,000. ओके. और स्टॉक के बाद क्या है एवरीवन? बैंक है. स्टॉक के बाद क्या है? बैंक. बैंक. ए एंड बी का कितना है बैंक बैलेंस? 4,000. सी और डी का 3,000. और उसके बाद में लास्ट है लूज टूल्स. एक्चुअली बैंक को नीचे करना चाहिए, स्टॉक और लूज टूल साथ में आना चाहिए, बट जाने दो, उन्होंने वैसा सीक्वेंस दिया तो हम भी छोड़ सकते हैं. हाँ, लूज टूल कितना दिया है? 8,000. और सी एंड डी का 10,000. और क्या क्या रह गया हमारा? यप, my balance sheet is getting tallied at 2,76,950. Our balance sheet is getting tallied full marks. I don't know 15 मार्क का आएगा, 18 मार्क का. कितने मार्क का आने वाला है? 18 मार्क्स. रियली? कितने मार्क का पेपर है? 60 मार्क्स. अच्छा ठीक है, तो अभी 60 मार्क्स का आएगा. सो आई थिंक 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक तो यही होगा, आपका हो गया. 15 to 20 मार्क्स आई थिंक. दे आर चेंजिंग इट, सो एग्जैक्ट योर कॉलेजेस विल टेल यू हाउ मेनी मार्क्स. दे आर चेंजिंग इट एवरी ईयर नाउ. कुछ तो बदलाव कर रहे हो लोग. एंड FY BCom एग्जाम्स आर इन हैंड्स ऑफ कॉलेज. तुम लोग को आई डोंट नो पता है कि नहीं, FY BCom कॉलेज पेपर सेट करता है, SY और TY यूनिवर्सिटी करती है. सो कॉलेज की मनमर्जी है इसके ऊपर, तो कॉलेज अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है. ठीक है स्टूडेंट, सब लोग को आ गया? एवरीवन वाज एबल टू सॉल्व? एवरीवन वाज एबल टू सॉल्व? एवरीवन? यस. ओके. द एंटायर सॉल्यूशन सेट आई एम शेयरिंग ऑन योर बीकॉम ग्रुप. मैंने क्वेश्चन तो डाल ही दिया था बीकॉम के ग्रुप में. क्वेश्चन के नीचे एंटायर सॉल्यूशन सेट मैंने डाल दिया. ये रहा. ओके. सब लोगों का ठीक से नोट डाउन करके हो गया? अगर एग्जाम में टाइम बहुत ही शॉर्ट पड़ रहा होगा तो यू कैन ऐड इन ब्रैकेट ऑल्सो, बट आई फील पर्सनली दैट योर टीचर्स विल कट 2-3 मार्क्स बिकॉज बीकॉम में प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग. चलो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2. हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चले गए अभी. रीडिंग क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू. प्लीज जरा ध्यान देना. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने दिया है ए एंड बी व शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो. आउच. ए एंड बी व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो, और सी और डी इक्वली, मतलब 1:1. ओके.
उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मिसेस बीज लोन, मिसेस डीज लोन, अरे बाप रे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कैपिटल अकाउंट ABCD, और उन्होंने मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक दिया है, डेटर, फिक्चर्स और कैश दिया है. The two firms amalgamated on following term. Mr. B agreed to pay Mrs. B's loan and Mr. D agreed to pay Mrs. D's loan. Outstanding salary was paid in full. Creditor of both the firms were taken over by new firm at discount of 5%. Machinery is subject to 5% depreciation. Furniture of C and D is sold in the market for 8,000. Furniture of A and B is not taken over by new firm. Fixtures were not taken over by new firm. Stock of A and B was valued at 22,100 and stock of C and D was valued at 21,000. Prepare P and L adjustment account, profit and loss adjustment मतलब revaluation account, okay? And partners capital of both the firm. Also prepare balance sheet post amalgamation as on 1st April 2029. Now everyone, students, in the second question हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे. सबसे पहले वी आर गोइंग टू प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर बोथ द फर्म्स. उसके बाद में वी आर गोइंग टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल. प्लीज नोट कि पार्टनर बहुत सारे लाइबिलिटीज को टेक ओवर कर रहे हैं. उसके बाद में वी विल प्रिपेयर कैश अकाउंट बिकॉज आई होप यू रिमेंबर दैट आउटस्टैंडिंग सैलरी इज पेड इन फुल. सो कैश बैलेंस उतने से हिल जाएगा. अल्टरनेटिवली कैश बैलेंस में ही आप लेस सैलरी पेड कर सकते हो, बट हम अलग लेजर बनाएंगे. उसके बाद एवरीवन, बिकॉज द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर चेंजिंग अ लॉट, वी आर गोइंग टू री-प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट पोस्ट एडजस्टमेंट्स फॉर बोथ द फर्म्स एंड देन वी विल कंबाइन द रिवाइज्ड बैलेंस शीट. यू गॉट माई पॉइंट. एग्जाम में आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, बट we are going to use this method. So please, 2 पेज पे आपने ऑलरेडी बना दिया P&L एडजस्टमेंट. हाय एवरीवन, 2 पेज पे P&L एडजस्टमेंट बनाया ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके नीचे कैपिटल अकाउंट बनाया, उसके नीचे लिखो कैश अकाउंट एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट. जल्दी जल्दी जल्दी. ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, मेरे को जल्दी से बताना सबसे पहला लेजर हम कौन सा बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ A and B. In the books of A and B, बोलो सबसे पहला अकाउंट कौन सा है? Revaluation account, also called as P&L adjustment account. Please help me out, वेंकटेश, मेरे को एकदम फटाफट लाइन नंबर 1 पढ़ के बताओगे? हाँ, एडजस्टमेंट वाली. ओके, सबसे पहले उन्होंने अपने पार्टनर्स का, अपने वाइफ्स का लोन पे किया है. आप लोग के फॉर्मेट्स बन के हो गया. मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, हम लोग ने कौन से लेजर्स बनाए मुझे बताना. P&L एडजस्टमेंट और इवैल्यूएशन, उसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल, उसके नीचे कैश अकाउंट, उसके नीचे रिवाइज्ड बैलेंस शीट. आई होप एवरीवन इज विद मी. सब लोग ने सुना? यस स्टूडेंट्स, इन द बुक्स ऑफ A and B, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. मुझे बताना कितना बैलेंस है. देखो ना बैलेंस कितना है. हाँ, कितना है? 30,000 एंड 20,000. तो मैंने आपके सामने लिख दिया बैलेंस 30,000 20,000. एब्सोल्युटली ओके स्टूडेंट्स? ओके ना? यस, राइट डाउन. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, by balance carried down,
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आई एम सो सॉरी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं आपके सामने बना रहा हूं, आप करो ना, चलो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 30,000 एंड 20,000। बोलो मैंने सही लिखा है कि नहीं? यस, वेरी गुड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, टेल मी, वेंकटेश टेल मी, आगे उन्होंने क्या किया है? वाइफ का लोन पे किया है। किसका लोन पे किया है? मिसेस ए का या मिसेस बी का? मिसेस बी का। लाइबिलिटीज क्रेडिट, लाइबिलिटीज। सो जब भी मैं वाइफ का लोन रीपे कर रहा हूं, टॉप मार्जिन लोन रीपेमेंट ऑफ वाइफ, क्या जर्नल एंट्री होगा? कौन मुझे बताएगा? लाइबिलिटीज क्रेडिट, और अब हम लाइबिलिटी को कैंसिल कर रहे हैं तो लाइबिलिटी डेबिट। सो मिसेस बीज लोन अकाउंट डेबिट, कितना था अमाउंट? स्टूडेंट्स मुझे जल्दी से अमाउंट बताओ, कितना था? 10,000। आई एम नॉट गोइंग टू सी द क्वेश्चन, आप मुझे जो बोलोगे मैं लिखूंगा। मिसेस बीज लोन अकाउंट डेबिट 10,000 टू बी। बी को हम क्रेडिट दे रहे हैं। मैंने पार्टनरशिप में आप लोगों को सिखाया है, जब भी लाइबिलिटी टेक ओवर करते हो, लाइबिलिटी टू कैपिटल, एसेट टेक ओवर करते हैं तो कैपिटल टू एसेट। यस और नो एवरीवन? क्योंकि ड्रॉइंग्स का एंट्री होता है तो वो टाइम पे कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। सो लोन रिपेमेंट का जर्नल एंट्री क्या है? लाइबिलिटी, मतलब मिसेस बीज लोन अकाउंट 10,000 टू बी 10,000। सो मैं बी अकाउंट क्रेडिट साइड लिखता हूं, बाय मिसेस बीज लोन, ए कॉलम डैश, बी कॉलम 10,000। आई होप एवरीवन इज विद मी। अरे आप लोन लेके गए ना, तो आपको उसका क्रेडिट इफेक्ट दूंगा ना मैं, मतलब आपको ज्यादा पैसे दूंगा बाद में जब फर्म बंद हो जाएगी तो। ओके, जल्दी से लिख के लो। अगर एसेट टेक ओवर किया तो डेबिट, एसेट टेक ओवर किया तो डेबिट, ड्रॉइंग्स का एंट्री आता है। एसेट टेक ओवर किया तो ड्रॉइंग्स का एंट्री आता है। और अगर लाइबिलिटी टेक ओवर किया तो क्या एंट्री आता है? क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। आई होप एवरीवन इज विद मी। ओके, नेक्स्ट गो टू अगेन टॉप मार्जिन। एंड मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको बताने जा रहा हूं, और वो रूल ऐसा है, एसेट टेकन ओवर कैपिटल डेबिट, और लोन या लाइबिलिटी टेकन ओवर तो कैपिटल क्रेडिट। एब्सोल्युटली ओके, रूल समझ में आ गया सबको? दूसरा, ये रूल समझ में आया सबको? स्टूडेंट्स गो टू द लास्ट पेज एंड राइट डाउन एसेट डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। स्टूडेंट्स अगर एसेट टेकन ओवर हुआ तो इट इज अ ड्रॉइंग्स एंट्री, सो कैपिटल डेबिट, और अगर लोन टेकन ओवर इट इज अ एहसान टू द बिजनेस, सो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। क्योंकि बिजनेस का लोन कम हो गया ना अभी, तो पार्टनर को आपको पे करना पड़ेगा रादर देन द लेंडर। दूसरी चीज, वेनेवर, ध्यान से सुनो, वेनेवर न्यू फर्म टेक्स ओवर एसेट और लाइबिलिटी, जब भी न्यू फर्म एसेट और लाइबिलिटी टेक ओवर करती है तो वो कहां जाता है? न्यू फर्म बैलेंस शीट। वो आइटम कहां जाता है? न्यू फर्म बैलेंस शीट। बट वेन एवर न्यू फर्म डज नॉट टेक ओवर, वेन एवर न्यू फर्म डज नॉट टेक ओवर एसेट और लाइबिलिटी, वो बोलती है एसेट लाइबिलिटी तुच्छ है, तो एसेट लाइबिलिटी कहां पे जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल। आई होप एवरीवन इज विद मी। ये याद रखना, अगर एसेट और लाइबिलिटी टेक ओवर किया तो वो न्यू फर्म की बुक्स में जाएगी, और अगर टेक ओवर नहीं किया तो कौन लेके जाएगा घर पे? मालिक लेके जाएगा ना घर पे। अरे और कौन? स्टूडेंट्स मान लो मैं एडवर्ड एकेडमी को सेल कर रहा हूं, आई एम सेलिंग एडवर्ड एकेडमी, और आपने मुझे बोला कि सर ये स्क्रीन मेरे को नहीं लेके जानी, तो स्क्रीन को उठा के गार्बेज में फेंक दूंगा क्या? नहीं, मैं लेके जाऊंगा ना। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? इफ एनी एसेट और लाइबिलिटी इज नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म, वो कहां ट्रांसफर होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिखा क्या ये रूल स्टॉक मार्जिन पे लिखे क्या? यस जी, लिखो ना बाबा।
एसेट टेकन ओवर कैपिटल डेबिट, एसेट टेकन ओवर, एसेट टेकन ओवर, लाइबिलिटी टेकन ओवर, हाँ, एसेट टेकन ओवर कैपिटल डेबिट, लाइबिलिटी टेकन ओवर कैपिटल क्रेडिट. न्यू फर्म टेक्स ओवर एसेट और लाइबिलिटी, न्यू फर्म बैलेंस शीट, न्यू फर्म डज नॉट टेक ओवर एसेट और लाइबिलिटी, पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है, आर वी ओके विद दिस? यस. सो मिसेस बी का लोन कौन टेक ओवर किया? बी ने. तो बी के कैपिटल को क्रेडिट किया. यस जी. और अब एवरीवन टेल मी, फर्नीचर और फिक्सचर को हमारी न्यू फर्म टेक ओवर कर रही है क्या? आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू. फर्नीचर was sold off in the market. CD का furniture was sold off in the market and furniture of A and B was not taken over by new firm. वैसे fixture was not taken over by new firm. तो furniture fixture को फेंक देंगे क्या? new. No. Partners capital account debit side to furniture. बोलो कितने का फर्नीचर है मेरे को बताना. A और B का, A और B का फर्नीचर कितने का है? 12,000. आई होप एवरीवन इज विद मी. और ए और बी का रेशियो कितना है? 3:2. सो कौन से रेशियो में टेक ओवर करेंगे वो? 3:2. 7,200 और 4,800. डिड यू अंडरस्टैंड मैंने कैसे किया? और वैसे मेरे को जल्दी से बताओ फिक्सचर का वैल्यू कितना है? अरे बोलो ना यार, फिक्सचर का वैल्यू बोलो कितना है? 1,600. सो 1,600 को भी स्प्लिट कर दो इन द रेशियो 3:2. बताओ कितना आ गया? 960 and 640. Absolutely okay. I want to close partners capital. I want to close partners capital, but I cannot. Why can't I? Because P&L adjustment account से profit loss अभी तक आया नहीं है. वो जब आएगा तो ही मैं capital close कर सकता हूँ. So my capital account is open. So my capital account is open. सब लोग का इतना लिख के हो गया. लाइबिलिटीज क्रेडिट, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, एसेट्स. हाँ, तो पार्टनर कैपिटल में एसेट डेबिट साइड पे डाला बिकॉज वो ड्रॉइंग्स हो रहा है, और लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे डाला क्योंकि आप एहसान कर रहे हो. मैं चलो एवरीवन आगे. Now quickly go to partners capital account of C and D. अब किसकी बुक्स में चले गए हम? C and D की बुक्स में. So C and D की बुक्स में partners capital में चले जाओ. चलो come on. I draw your attention to the screen. टेल मी एवरीवन, सी और डी का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है क्वेश्चन में? हाँ, 25,000 एंड 25,000. मैंने आपके सामने लिख दिया 25,000, 25,000. एनी प्रॉब्लम? किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, 25,000. नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीवन. एंड नाउ टेल मी, कौन सा लोन टेक ओवर किया है? डी का, डी की वाइफ का. यस और नो एवरीवन? बाय मिसेस डीज लोन, डी कॉलम 10,000. मेरे को बताओ मैं सही कर रहा हूं कि नहीं. चलो मेरे पास ब्लैंक कैनवास है, मुझे बताओ बरोबर जा रहा है कि नहीं मेरा. मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं आता अकाउंट्स, आप बताओ. बाय मिसेस डीज लोन 10,000. नो प्रॉब्लम एट ऑल. इज देयर एनी लाइबिलिटी पार्टनर इज टेकिंग ओवर लाइक सेंस लाइबिलिटी? सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स याद आ रहा है क्या? सेंस लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय डी. तो फिर वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे आएगा. और कोई लाइबिलिटी बची है क्या? नो. अब मुझे बताना कौन सा एसेट हम टेकन ओवर कर रहे हैं? फिक्सचर ना? अरे देवा रे देवा, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन अगेन. ये देखो, ये देखो, फिक्सचर ऑफ बोथ द फर्म्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, मतलब नॉट टेकन ओवर बाय न्यू फर्म. समझा क्या? तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? 2 फिक्सचर्स. बोलो कितने का फिक्सचर है? अरे बोलो ना यार. 1,200.
और 1200 ये जो फिक्सचर है उसको हाफ हाफ कर दो, सो कितना हो गया 600 600 बराबर ना। अवघड है बाबा। ओके ओके, अभी एक चीटिंग करूंगा। एक चीटिंग करूं क्या, जस्ट सो दैट आपको समझ में आए। आई कैन क्लियरली सी कि बीकॉम के 2 क्वेश्चन करके आपकी हवा टाइट हो गई है। यू आर लाइक, सो मैं क्या करूंगा आपके लिए, मैं चीटिंग करूंगा। मैं आपको ऑलरेडी आंसर बता रहा हूं, आगे जाके P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से इधर लॉस आने वाला है। क्या आने वाला है, लॉस आने वाला है। तो उसका मैंने एंट्री कर दिया टू P&L एडजस्टमेंट इनटू ब्रैकेट लॉस, अमाउंट वी डोंट नो, वंस वी नो द अमाउंट वी विल बी एबल टू क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल। सो सिर्फ फॉर्मेट बना के रखा है, चलेगा क्या ऐसा? अमाउंट नहीं लिखेंगे, अमाउंट अपन कमाएंगे, हम अमाउंट को कंप्यूट करेंगे, विल अर्न द अमाउंट देन ओनली राइट। अमाउंट नहीं लिखा है बट एंट्री लिख दी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और फिर पार्टनर्स कैपिटल को मस्त एकदम टोटल लेने का। चलो पार्टनर कैपिटल फॉर्मेट पूरा करो। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट पूरा करो, चलो जल्दी। टू P&L एडजस्टमेंट, टू P&L एडजस्टमेंट, वी डोंट नो लॉस कितना है। टू P&L एडजस्टमेंट लॉस, टू P&L एडजस्टमेंट लॉस, वी डोंट नो कितना लॉस है, एंड टू पार्टनर्स कैपिटल क्लोजिंग फिगर। ओके, तो सीडी का हो गया, सीडी का हो गया। ओके, अरे चलो मैं वापस से चला गया ए और बी की बुक्स में, मैं वापस से चला गया ए और बी की बुक्स में। अब ए और बी की बुक्स में भी मैं आपको आंसर लीक कर रहा हूं। ओके, बाय P&L एडजस्टमेंट प्रॉफिट, इधर प्रॉफिट होने वाला है। बाय P&L एडजस्टमेंट प्रॉफिट होने वाला है, इधर इधर क्या होने वाला है, प्रॉफिट। बाय P&L एडजस्टमेंट प्रॉफिट, एंड एवरीवन टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना, आई डोंट नो, कितना आई डोंट नो, आई हैव टू कंप्यूट नाउ। ए और बी का पार्टनर कैपिटल फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, कुछ अमाउंट्स बच गए, वी हैव टू अर्न इट, वी हैव टू सॉल्व इट, एंड देन वी हैव टू क्लोज। कम ऑन एवरीवन, चलो कम ऑन। पार्टनर कैपिटल हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मेरा ध्यान चला गया कैश अकाउंट में। नाउ माय पूरा फोकस इज इन कैश अकाउंट। बोलो मैं किसकी बुक्स में हूं एवरीवन? ए एंड बी। आई होप सब लोग मेरे साथ हैं। और ए और बी की बुक्स में मैं कैश अकाउंट पहले क्लोज कर रहा हूं। सुनो, आई एम यूजिंग अ यूनिक टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन वेयर बाय द क्लासरूम इज डेड टायर्ड, लीस्ट बॉदर्ड, नॉट इंटरेस्टेड, and I don't know, under some kind of stress about BCom, or I don't know about relationships or CSES course, I don't know, but the classroom is completely off. The class is full of students but off switch है सबका। तो इसी के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं पहले कैश और कैपिटल एंट्रीज कर रहा हूं, क्योंकि P&L एडजस्टमेंट और इवैल्यूएशन आपको समझ में आ गया। कळलं का मी काय करतोय? यस, ओके। नाउ कैश एंट्री एवरीवन, मैंने यहां पे लिख दिया डेबिट कैश अकाउंट, और यहां पे लिख दिया क्रेडिट। वेंकटेश मेरे को हेल्प करना और मुझे बताना कि ओपनिंग कैश कितना है। डेबिट व्हाट? डेबिट व्हाट? डेबिट व्हाट? क्रेडिट व्हाट? वेरी गुड। आपके सामने एवरीवन मैंने कैश अकाउंट बना दिया है, और कैश अकाउंट डेबिट साइड पे मैंने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और मुझे बताना कि ए और बी की फर्म का कैश बैलेंस ओपनिंग कितना है? 3400। आई होप एवरीवन इज विद मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एकदम ठीक है।
और फिर एवरीवन लिसन टू मी, ये है डेबिट व्हाट कम्स इन और ये है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैं क्वेश्चन रीड करके बता रहा हूं, ध्यान से देखो। आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज पेड इन फुल, और मुझे बताना आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, ए और बी की 2000। सो हम वो पे कर रहे हैं। सब लोग मेरे साथ है ना, सबको समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। 2000 आउटस्टैंडिंग सैलरी आई एम पेइंग, सो आई हैव रिटन हियर बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 सैलरी पेड ऑफ। मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था 3400, 2000 पे किया, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा 1400, एंड आई हियर बाय क्लोज द कैश लेजर ऑफ ए एंड बी पार्टनरशिप फॉर्म। आप भी क्लोज करो, चलो वेरी फास्ट, यू ऑल्सो क्लोज इट वेरी फास्ट। ए एंड बी, श्रुति किसकी बुक है, ए एंड बी, ए एंड बी का कैश लेजर में क्लोज कर रहा हूं। अनुजा ठीक है ना, इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी कैश लेजर इज क्लोज्ड। I will repeat again, this is cash ledger of A and B. ये cash ledger dear students A and B का है, let there not be any confusion. This is cash account of A and B, please note। A की पेमेंट है, A की पेमेंट है 2000, वाइफ लोन भी पे नहीं किया, वो टेक ओवर हो गया, और कोई लाइबिलिटी पे नहीं की, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन और एनीथिंग, सिर्फ आउटस्टैंडिंग सैलरी पे किया। ओके ओके एवरीवन, ठीक है। सब लोग मेरे साथ हैं। मैं कैश लेजर पे चला गया, ऑफ दूसरे कौन थे नमूने, सी एंड डी। एवरीवन आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द स्क्रीन। सी एंड डी में देखो क्या हो रहा है, ये देखो सी एंड डी में क्या हो रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे हो रही है और साथ में फर्नीचर इज सोल्ड इन द मार्केट। कैन यू सी दैट देयर आर 2 कैश ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ सी एंड डी। ये जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तभी मेरे दिमाग में बैठ गया था। सी एंड डी की बुक्स में कितनी कैश एंट्री है, 2। नंबर 1 नंबर 2 फर्नीचर वॉज सोल्ड इन द मार्केट फॉर 8000। एब्सोल्युटली क्लियर, एवरीवन इज विद मी। और अब मुझे बताना हाउ मच इज द ओपनिंग कैश बैलेंस ऑफ सी एंड डी, 3300। मैं आपके सामने चला गया, कैश लेजर ऑफ सी एंड डी, ध्यान से देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस हम नीचे लेके आए, 3300, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीवन। और फिर मैंने बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने सैलरी पे कर दी 1500। उसके बाद में एवरीवन 8000 का फर्नीचर हमने सेल किया, तो मुझे पैसा मिला, सो दिस इज फर्नीचर इनटू ब्रैकेट सोल्ड, फर्नीचर इज सोल्ड। इसी के लिए इन एरो वाली साइड पे मैंने लिखा है 8000, एंड देन एवरीवन माय क्लोजिंग बैलेंस of cash is 9800. So at this point cash ledger of both the firm is closed. Partners ledger of both the firm is prepared even though not closed. Okay, ठीक है। Cash ledger of C and D is hereby closed. कैश लेजर ऑफ सी एंड डी इज क्लोज। सब लोग मेरे साथ हैं, एवरीवन इज विद मी, ओके। अब मुझे क्या करना है मुझे बताओ। नाउ आई विल गो बैक टू द फर्म ऑफ ए एंड बी, और ए एंड बी के अकाउंट्स में मैं रिवैल्यूएशन और पी एंड एल एडजस्टमेंट बना दूंगा अभी। सो प्लीज हेल्प मी क्विकली। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताना, विल यू डू इट फास्ट विद मी, यस।
प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी क्या क्या चीजें पी एंड एल एडजस्टमेंट में आएगी। पी एंड एल एडजस्टमेंट में सबसे पहले तो मशीनरी में रिवैल्यूएशन है। एम आई राइट एवरीवन? आई एम रीडिंग द क्वेश्चन विद यू। मशीनरी इज सब्जेक्ट टू 5% depreciation. Yes, no problem at all. Stock of A and B is valued at 20,100. Absolutely okay everyone? And creditors are taken over at discount of 5%. Am I right everyone? So ये तीनों adjustments है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने लिख दिया टू मशीनरी। बोलो मशीनरी के वैल्यू को क्या हो रहा है? इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। मशीनरी का वैल्यू कम हो रहा है। और मशीनरी का वैल्यू कितना था मुझे बताना? 20,000। डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया उस पर? सो मैंने आपके सामने लिख दिया 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%। अभी आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स मुझे बताना कितना था? या क्रेडिटर्स आर 10,000 और उसके ऊपर डिस्काउंट कितना है? 5%। आई होप एवरीवन इज विद मी। और स्टॉक का तो वैल्यू उन्होंने डायरेक्टली दे दिया है। स्टॉक इज वैल्यूड एट 20,100 बट गिवन वैल्यू ऑफ स्टॉक यहां पे कितना था? 20,000। आई होप एवरीवन इज विद मी। चलो दैट्स इट। मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट ए और बी का खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है? बिकॉज दे हैव गिवन सो मेनी अदर एंट्रीज दैट दे हैव कॉम्पेंसेटेड बाय गिविंग लेसर आइटम्स इन रिवैल्यूएशन। सो रिवैल्यूएशन में सिर्फ 3 आइटम है। ओके आया समझ में? चलो जल्दी से खत्म करो। Asset decrease, asset increase and incomes। और यहां पे क्या है? लॉसेस। Now everyone, will you please do me a favor and tally revaluation ledger? Revaluation ledger tally करते हो? Revaluation ledger tally करो and tell me everyone, star figure कितना आ रहा है? How much is star figure? टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट। ए का कितना शेयर है प्रॉफिट का? ए का कितना शेयर है? 960 और बी का शेयर कितना है? 640। मैंने देखो कैसे इनर कॉलम पे लिखा है, आप अच्छे से लिखो। मेरा एक्सेल शीट है ना, तो इट इज गिविंग मी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, सो मैं थोड़ा एडजस्टमेंट फॉर्म में लिख रहा हूं। And everyone, my profit on revaluation is 1,600। मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पे क्लोज हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट सबका बन गया। ए और बी का देखो, ए और बी का सबका बन गया। ए और बी का पार्टनर्स कैपिटल में क्लोज करूं, देखो सबका हुआ क्या? मैं वापस से ए एंड बी पार्टनर्स कैपिटल में चला गया और पार्टनर कैपिटल में बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट प्रॉफिट मेरे को बताना कितना है? 960 एंड 640। अब मुझे बताना पार्टनर्स कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? हाउ मच विल बी partners capital closing balance? Please compute yourself and let me know। 22,800 and
25,200 is absolutely correct. Students, I draw your attention to the screen. मेरे को बोलना मत सर बीकॉम क्वेश्चन है फिर भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं किया मैंने, टाइम पास किया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे लोन टेकन ओवर डाला है, डेबिट साइड पे एसेट टेकन ओवर डाला है, समझा क्या एवरीवन? बीकॉम है, ऐसा बोलने की हिम्मत भी नहीं करना सर नहीं समझ में आया। 10 बार मैं रिपीट कर रहा हूं व्हाट आई एम डूइंग। कम ऑन, कीप अप। द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू एवरीवन। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल क्लियर है ए और बी का। आई एम शेयरिंग एंटायर सॉल्यूशन ऑल्सो विद यू, बट यहां तक ठीक है सबका? नोट डाउन करो। ओके डन। मैं वापस से चला गया, मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, मेरा कैश अकाउंट हो गया, एंड नाउ आई हैव टू प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। अब मुझे क्या बनाना है एवरीवन? रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है। बट एवरीवन, रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं थोड़ा टाइम रुक जाऊंगा। न्यू फर्म्स अकाउंट बनाने के लिए मैं थोड़ा टाइम रुक जाऊंगा रिवाइज्ड बैलेंस शीट के लिए। फर्स्ट अलाउ मी टू प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ सी एंड डी, रिवैल्यूएशन अकाउंट और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। सब लोग मेरे साथ हैं? और डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताना कि कौन से एसेट्स कम हो रहे हैं, विच एसेट्स आर गेटिंग रिड्यूस्ड। मशीनरी कम हो रहा है 1350 से, बोलो ना मशीनरी का वैल्यू देखो कितना है? 27,000। कितने से कम हो रहा है? रीड द क्वेश्चन, आप बोलो, मैं नहीं करने वाला। 5%। समझा मैंने कैसे कंप्यूट किया? फर्नीचर का देखो कितना वैल्यू दिया है सी और डी की बुक्स में, जल्दी देखो। 9,000, और वो कितने से कम हो रहा है? आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द स्क्रीन। इन द बुक्स ऑफ सी एंड डी एवरीवन, फर्नीचर का वैल्यू कितना है? 9,000। सबको दिख रहा है क्या? कम ऑन, 9,000। अब मैं एडजस्टमेंट में चला गया, आई एम रीडिंग द एडजस्टमेंट, और यहां पे क्या दिया हुआ है? फर्नीचर ऑफ सी एंड डी वॉज सोल्ड इन द मार्केट फॉर 8,000। इन अ परफेक्ट वर्ल्ड व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? मुझे जल्दी से बताओ। इन अ परफेक्ट वर्ल्ड व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? एकदम फास्ट बताओ। ऑलवेज रिमूव एसेट एट बुक वैल्यू। ऑलवेज रिमूव एसेट एट ऑलवेज रिमूव एसेट एट ऑलवेज रिमूव एसेट एट द जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 8,000, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 1,000, टू एसेट मतलब टू फर्नीचर 9,000, बरोबर ना? तो लॉस ऑन सेल हो रहा है, तो लॉस ऑन सेल कहां बुक करूंगा? P&L अकाउंट में, बट P&L अकाउंट है नहीं। सो व्हाट इज द क्लोजेस्ट अकाउंट आई हैव? P&L एडजस्टमेंट। सो P&L एडजस्टमेंट में डालूंगा। स्टूडेंट्स कम ऑन, इज एवरीवन विद मी? इसी के लिए मैंने यहां पे लिखा है फर्नीचर 9,000 माइनस 8,000, लॉस ऑन सेल 1,000। समझ में आया मैंने कैसे कंप्यूट किया? लॉस ऑन सेल। ओके, स्टॉक बोलो, स्टॉक के बारे में क्या दिया है क्वेश्चन में? उन्होंने क्वेश्चन में दिया है स्टॉक ऑफ सीएनडी इज वैल्यूड एट 21। स्टॉक ऑफ सीएनडी कितना है? स्टॉक ऑफ सीएनडी 21 में वैल्यू किया है, बट मेरा स्टॉक गिवन कितना है? 24। तो कितने का लॉस हो गया? 3,000। सो इन फ्रंट ऑफ यू आई विल राइट हियर 24,000 माइनस 21,000। आई होप एवरीवन इज विद मी। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर सबको आता है। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बोलो कितना है? क्रेडिटर का वैल्यू बताना कितना है? 15,000 के ऊपर कितना डिस्काउंट है? 5%। समझ में आया मैंने कैसे बनाया?
बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस। बताओ मुझे, वॉट एवर यू से आई विल राइट। कितना आया बोलो। हाय स्टूडेंट्स, वॉट एवर यू टेल मी आई विल राइट। बोलो लॉस कितना आ रहा है मेरा। ओके, द टोटल ऑफ माई डेबिट साइड इज 5350। My loss is 5350 minus 750, that is 4600. Inner column C 2300 और इनर कॉलम D 2300। सोना नहीं है, सोना नहीं है, चलो जागो। सो आउटर कॉलम 4600 स्टार फिगर। Absolutely okay. आपके सामने मैं पार्टनर्स कैपिटल में चला गया। किसके पार्टनर्स कैपिटल में हूं मैं? सी एंड डी। सी एंड डी पार्टनर्स कैपिटल में मैंने ऑलरेडी लिखा था टू पी एंड एल एडजस्टमेंट लॉस। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस एवरीवन? पी एंड एल एडजस्टमेंट लॉस। मुझे बताना कितना लॉस हो गया? 2300 और 2300। एंड नाउ टेल मी एवरीवन, हाउ मच इज माई बैलेंस कैरिड डाउन? या 22,100 और दूसरे वाले का कितना है? 32,100। दोनों फिगर मेरे स्टार फिगर है। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू गेट 18 मार्क्स और 20 मार्क्स और व्हाटएवर। ये क्वेश्चन के लिए सिस्टमैटिकली धीरे धीरे करना है। सुनो, जो एसेट्स लायबिलिटी न्यू फर्म ने टेक ओवर नहीं किया वो ओनर्स टेक ओवर करेंगे। जो एसेट और लायबिलिटी न्यू फर्म टेक ओवर नहीं करती वो कौन टेक ओवर करेगा? ओनर्स टेक ओवर करेंगे। आई होप द लॉजिक इज क्लियर। ओके, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आगे का स्टेप, यू हैव टू चॉइसेस। यस एवरीवन, अभी आप मेरी बात ध्यान से सुनो। वी हैव जस्ट प्रिपेयर्ड revaluation account of both the firms. We have prepared cash account of both the firms and we have prepared partners capital account of both the firms. है ना everyone? सब लोग मेरे साथ हैं? Now the next step is we will either prepare new firms account. Please note, तो सारे assets debit side पे आएंगे और सारे liabilities and capital credit side पे आएगा। ये ऑप्शन नंबर 1। You can prepare new firms account or you can prepare revised balance sheet or you can prepare revised balance sheet. But कभी कभी एग्जाम क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है that prepare revaluation account, partners capital account, cash account and new firms account. आपको समझ में आया? न्यू फर्म अकाउंट में क्या करना है? उल्टा पलटी, क्योंकि आपकी बुक्स क्लोज हो रही है ना, आपकी बुक्स क्लोज हो रही है ना, आपकी फर्म क्लोज हो रही है। एसेट्स उल्टा इफेक्ट, लायबिलिटी उल्टा इफेक्ट, ऐसा आपको करना है उनके लेजर में। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? इससे आपकी फर्म की बुक्स क्लोज होना शुरू हो जाएगी, या आपकी फर्म की बुक्स क्लोज हो जाएगी। सो न्यू फर्म इज जस्ट लाइक डेटर, डेबिट साइड पे एसेट और क्रेडिट साइड पे लायबिलिटीज एंड कैपिटल। वैसे ही इन द बुक्स ऑफ सी एंड डी मैंने न्यू फर्म अकाउंट बनाया और उसके बाद में मैंने न्यू बैलेंस शीट बना दी। एक बार न्यू बैलेंस शीट चेक करें कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं। स्टूडेंट्स मुझे बताना कैपिटल कितने एबीसीडी के? एबीसीडी का कैपिटल देखो ना कितना है,
22,800 बरोबर है। अरे ए का कैपिटल 22,800 है ना, बी का कैपिटल 25,200, सी का कैपिटल 22,100 और डी का कैपिटल 32,100। क्रेडिटर्स कितने कितने दोनों फर्म के देखो ना, टेक ऑन ए कैलकुलेटर 9,500 जितना भी दिख रहा है। लो ना, चलो कम ऑन, कितना है क्रेडिटर दोनों फर्म का? हाँ, ये फर्म का है 10,000 और ये फर्म का है 15,000, बट हम लोगों ने उसके ऊपर डिस्काउंट चार्ज किया। क्रेडिटर्स और बोथ द फर्म वर टेकन एट 5% डिस्काउंट। सो मेरा नया बैलेंस कितना आ गया? 23,750। एब्सोल्युटली ओके एवरीवन। अच्छा, और दोनों कंपनी के, दोनों फर्म के बिल्स पेबल कितने थे? आई एम चेकिंग द क्वेश्चन एवरीवन। 4,000 और 5,000, एम आई राइट? दोनों का टोटल 9,000, बराबर है कि नहीं? मशीनरी बोलो, मशीनरी कितनी है? हाँ, दोनों मशीन को आप ऐड करोगे तो आपको ये फिगर मिलेगा। स्टॉक कितना है एवरीवन? हाँ, तो 22,100 प्लस 21,000 इज 43,100। डेटर्स कितने देखो? 19,000 वेरी गुड, सो दैट इज 36,000। और कैश का हमने लेजर बनाया है, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस देखो दोनों फर्म का 1,400। एक फर्म का कितना है? 1,400 और दूसरी फर्म का कितना है? 9,800। हो गया ना टैली पूरा आंसर? आप लोग को आया क्या समझ में? वी हैव गॉन टू अ डिफरेंट लेवल नाउ टाइम वाइज। तो आई एम सेंडिंग यू दिस सॉल्यूशन सेट, बट आपको समझा कैसे सॉल्व करना है? यस, वेरी गुड। तो वैसे इसको अच्छे से सॉल्व करो एवरीवन। एंड आई एम शेयरिंग विद यू द नोट्स। घर पे जाके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एटलीस्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। सो 1 और 2 हमने क्लास में कर दिए, रिमेनिंग घर पे करोगे और कुछ सिखाने को नहीं है, इतना ही है बस उसके अंदर, ये चैप्टर के अंदर। ऑलराइट, सो आई एम शेयरिंग विद यू दिस एंटायर सॉल्यूशन सेट। आई एम ऑल्सो शेयरिंग विद यू एवरीवन, आई एम ऑल्सो शेयरिंग विद यू अकाउंट्स के कंप्लीट नोट्स। जिसने भी बुक्स नहीं खरीदी है, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, घर पे जाके सॉल्व करोगे ना सब लोग? हाय स्टूडेंट्स, घर पे जाके सॉल्व करोगे? प्लीज प्रिपेयर न्यू फर्म्स अकाउंट, प्लीज प्रिपेयर न्यू फर्म्स अकाउंट, मेसर्स A, B, C and D's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ A and B, इन द बुक्स ऑफ C and D, और उसके बाद में इन द बुक्स ऑफ मेसर्स A, B, C, D कंबाइंड बैलेंस शीट। बट कंबाइंड बैलेंस शीट आइडियली कैसे बनानी चाहिए? मशीनरी इनर कॉलम A and B, C and D, स्टॉक इनर कॉलम A and B, C and D, ऐसा आप कंबाइंड बैलेंस शीट बनाना। इज दिस ओके एवरीवन? ओके, हैव अ गुड डे। फॉर